Welcome to our channel Avrika's Kitchen. हाय फ्रेंड्स, करेलों का नाम लेते ही सबसे पहले जहन में उसका कड़वापन ही याद आता है। लेकिन अगर आप हमारी वाली ट्रिक से बनाएंगे तो 100% गारंटी है कि आपके बनाए हुए करेले कभी भी कड़वे नहीं होंगे। आज हम आपके साथ करेलों की 2 रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली रेसिपी। तो सबसे पहले करेलों को अच्छे से धोकर उन्हें पोंछकर सुखा लेंगे। फिर उन्हें छील लेंगे। इसके बाद हम इसमें एक ऐसी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे करेलों का कड़वापन पूरी तरह से दूर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो हम ये करेले छील रहे हैं इस छीलन को फेंकना नहीं है। इसको हम बाद में अपने करेलों में यूज कर लेंगे। अब हमने अपने इन करेलों को अच्छे से छील लिया है। अब हम इसमें नमक लगा देंगे। इन करेलों में अच्छी तरीके से नमक को लगा देंगे। सेम इसी तरीके से जो हमारी छीलन निकली हुई है करेलों की, उसमें भी नमक लगाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इन करेलों को और इस छीलन को आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। आधे घंटे बाद देखिए करेलों ने पानी छोड़ दिया और इस छीलन ने भी काफ़ी पानी छोड़ा है। तो छीलन को निचोड़कर इसका सारा कड़वा पानी निकाल देंगे। और फिर इसको अच्छे से धुलकर फ्रेश वाटर में अच्छे से धुल लेंगे, जिससे ये एक्स्ट्रा जो सॉल्ट है हमारे इस छीलन का वो निकल जाएगा। इसी तरीके से हम करेलों को भी धुल लेंगे और उनको पेपर टॉवल से सुखा लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इन करेलों में बीच से चीरा लगाकर उसके सारे बीज वगैरह निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हम उसके सारे बीज निकालकर उसको अंदर से पूरा क्लीन कर देंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे और उसमें जीरा डालेंगे। जीरा चटकने पर उसमें हम बारीक कटे हुए प्याज डालकर उनको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगे तब हम उसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को चॉप्ड करके डाल देंगे। उसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। जब ये अच्छे से भून जाए तब जो करेले के अंदर से वो बीज वगैरह निकाले थे उसको डाल देंगे और जो हमारी छीलन हमने निकाल रखी थी उसको इसमें डालेंगे। इनको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम 1/4 टेबलस्पून हल्दी और टेस्ट के अनुसार सॉल्ट डालकर इसको मिक्स करेंगे।
जब ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे हम ढककर 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। देखिए हमारा ये करेले का मिक्स पक गया है। तो अब हम इसमें अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सौंफ और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर भून लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसमें जो मसाले यूज़ किए हुए हैं, जो धनिया, जीरा और सौंफ यूज़ किया हुआ है, वो हमने पहले से ही ड्राई रोस्ट करके दरदरा पीस रखा था। भरवा करेलों में ये दरदरा मसाला ही बहुत अच्छा लगता है। और हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी में हमने केवल जो मसाले यूज़ किए हैं वो बताए हैं, ना कि उनकी क्वांटिटी, क्योंकि वो क्वांटिटी आपके करेलों के साइज़ के हिसाब से चेंज हो जाएगी। अब जब ये मसाले हम अच्छे से डालकर इसको मिक्स करके भूनेंगे। जब ये अच्छे से भून जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी हमारा करेले का जो मिक्स हमने तैयार किया हुआ है वो ठंडा हो गया है। तो अब इस मसाले को, अब इस मिक्स को हम करेलों में अच्छी तरीके से सॉफ्टली भर लेंगे। इनको दबा दबा कर उसमें एक एक करके भरते जाएंगे। दबा दबा कर एक एक करके हमने सारे करेलों में ये मसाला अब भर दिया है। अब हम एक फ्रेश कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालकर गर्म करेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इन करेलों को उसमें डालकर इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। हमें इन करेलों को अलट पलट कर हर तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है। इन करेलों को मीडियम हीट पर ही फ्राई करेंगे, अदरवाइज ये करेले जल जाएंगे। लीजिए, हमारे भरवा करेले वो भी बिना कड़वाहट के बनकर एकदम तैयार है, जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। मसालों के साथ तैयार हमारा जो करेला मिक्स था वो इस करेले के साथ में पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो गया है। इन करेलों का कड़वापन भी पूरी तरीके से गायब हो गया है। अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो गारंटी है कि वो कभी कड़वे नहीं होंगे। अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो गारंटी है कि आपके करेले कभी कड़वे नहीं होंगे, आपके करेलों में कड़वाहट नहीं आएगी और सभी मन भरकर खाएंगे। ये भरवा करेले तड़के वाली तुअर दाल और चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आपके साथ अपनी दूसरी रेसिपी शेयर करेंगे और वो है हमारे चटपटे करेला चिप्स। इसके लिए हम करेलों को राउंड शेप में काट लेंगे। उन्हें काटकर अच्छे से धोकर सेम वे इन करेलों को भी आधे घंटे के लिए नमक लगाकर छोड़ने के बाद फ्रेश पानी में धो लिया था। अब इन करेलों को एक बाउल में डालेंगे। इसमें सरसों का तेल डालकर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे करेलों में ये तेल अच्छे से कोट हो जाए। फिर उसमें सॉल्ट डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आमचूर पाउडर और चाट मसाला डालकर उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हम अपना ये सारा मसाला इन करेलों में कोट कर देंगे। अब एक बेकिंग ट्रे में एल्युमिनियम फॉइल लगाकर इन करेलों को अच्छी तरीके से
1 बाय 1 एक एक करके उस बेकिंग ट्रे में फैला कर लगा देंगे। अब अपने ओवन को हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर रखा है। अब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीटेड ओवन में इस ट्रे को रखकर 15 to 20 मिनट के लिए बेक कर देंगे। लीजिए, हमारे करेला चिप्स तैयार हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको करेला चिप्स थोड़ा और क्रिस्पी चाहिए तो आप 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं। लीजिए, हमारे परफेक्ट करेला चिप्स तैयार है। अब इन पर ऊपर से नींबू का रस और चाट मसाला डालकर सर्व करें। ये क्रिस्पी टैंगी करेला चिप्स खाने में तो स्वादिष्ट लगते ही हैं और सेहत के गुणों से भी भरपूर है। उम्मीद करते हैं आज की ये दोनों करेला रेसिपीज आपको अच्छी लगी हो। और भी ऐसी ही चटपटी रेसिपीज के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।